हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन पॉलिटी है उससे जुड़े हुए पिछले वर्षों में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको। और ये जो हमारी पूरी सीरीज़ होगी ये टॉपिक वाइज होगी। हम एक एक क्रम से इंडियन पॉलिटी के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके फैक्ट्स को जानेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके फैक्ट्स को देखेंगे और फिर हम उसके हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो इसको भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो है 1773 से 1853 तक, और सेकंड है ब्रिटिश ताज है उसके शासन के अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कंपनी है उसके शासन हेतु जो पारित अधिनियम है। तो सबसे पहले कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो सबसे पहले था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके जरिए क्या क्या हुआ था? इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। और जो पहले बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल वो कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा? कलकत्ता है उसमें 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इस उच्चतम न्यायालय में कौन होता था? एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उच्चतम न्यायालय के वो कौन थे? वो थे सर एलिजा एम्पे। फिर उसके बाद आया था हमारा सेकंड 1781 का संशोधन अधिनियम। ये एक्ट क्या था? तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसके नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो 1773 का रेगुलेटिंग हमारा था उसकी जो भी कमियां थी उसको दूर करना, और सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके बीच विवाद होते रहते थे तो उन विवादों को खत्म करना। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था? इसके द्वारा कंपनी जो राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य उनका पृथक्करण कर दिया गया, मतलब उनको अलग अलग कर दिया गया। अब राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए अब क्या बना दिया? नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और जो व्यापारिक मामले होते हैं उनके लिए क्या था? उनके लिए था निदेशक मंडल। फिर आया था हमारा फोर्थ 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था? तो इसके जरिए सबसे पहले क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा उसकी नींव पड़ी थी। और अब पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को पाबंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। और जो चीन है उसके साथ और जो चाय का व्यापार है उस पर उसका एकाधिकार अभी भी बना रहा। और क्या हुआ? और इंग्लिश मिशनरी है उनको भारत में कार्य करने की इसके थ्रू और क्या हो गई? अनुमति भी मिल गई। फिर आया था हमारा फिफ्थ 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या क्या हुआ था? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब संपूर्ण भारत है उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और क्या क्या हुआ था? तो कंपनी के समझ जो व्यापारिक कार्य थे वो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। सर्वप्रथम मैकाले को अब कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया, ये पहली बार था। और क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत सब परिषद जो गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। फिर आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसके जरिए क्या क्या हुआ था? तो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। और क्या हुआ? जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है उसकी भी इसके थ्रू क्या की गई? स्थापना की गई। और जो सिविल सेविका है उनकी भर्ती एवं चयन हेतु अब क्या किया जाने लगा? अब खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो अब हमने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो हमारे जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था की जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, इसका फर्स्ट चैप्टर भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारतीय अधिनियम 1784, और सी है चार्टर एक्ट 1813, और डी है हमारा चार्टर एक्ट 1833। तो हमने अभी पढ़ा था कि भारत में जो इस अधिनियम के तहत कब क्या कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो वो कौन सा अधिनियम था। तो वो इसका आंसर है हमारा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके थ्रू 1774 में कलकत्ता में हमारे क्या किया गया था, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके हमारे जो मेन जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे हमारे सर एलिजा एमपी थे। अब हम देखेंगे इससे का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब इसमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला वाला क्या दे रखा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और हमारा सेकंड क्वेश्चन, लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला वाला इसका आंसर हमें बताना है कौन सा है। तो इसमें जो पहला वाला पॉइंट है वो तो सही है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1774 में की गई थी। लेकिन इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक, ये एक वाला जो कथन है वो सही है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। तो इसमें 2 सूची दे रखी हैं, तो हमें इनको क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो आइए इनको मिलाते हैं। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हमने देखी थी। तो ये नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, जो पिट्स का भारतीय अधिनियम था इसके द्वारा हुई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम ये 1784 इधर पर आएगा, 1784 जो था इसके थ्रू हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने देखा था ये किसके द्वारा हुई थी, ये जो हमारा नियामक अधिनियम था 1773 का, जो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के द्वारा तो हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। फिर हमारा सी है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। तो ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये कब मिली थी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिली थी। और फिर हमारा डी वाला पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी चार्टर एक्ट अधिनियम जो 1833 है उसके थ्रू हुई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सही होगा बी। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 1813 का चार्टर एक्ट। सेकंड दे रखा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद। तो इसका आंसर है हमारा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। और ये क्वेश्चन हमारा IAS-3 2018 में आया है। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव इन तीनों के द्वारा पड़ी थी। अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हमारा क्या है, 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। फिर आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, ये है ब्रिटिश संसद है उसके किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर भी है हमारा, क्या है इसका आंसर, सी, 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन हमारा सेवेंथ, जो कि है
चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड पॉइंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ए। सिर्फ 1 और 2 हमारा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये गलत है। इसमें बोला गया है भारत का राजस्व किसके अधिनियम के तहत बोला, चार्टर 1813 के द्वारा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया, जबकि भारत का राजस्व तो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए हमारा आंसर ए सही है, 1 और 2 सही है। अब हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो किसने बनाया था, इसका आंसर है ए, चार्टर एक्ट 1833। थैंक यू फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरी इस सीरीज में स्टडी लवर चैनल के साथ। जय हिंद।